नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना मनपसंद चैनल अपने दोस्त कुंतेश कश्यप के साथ। आज के वीडियो में हम उन्हें दिखाएंगे जो इतिहास के पन्नों में दब गए या फिर इतिहासकारों ने उन्हें जानबूझकर अनदेखा कर दिया। कानपुर परिक्षेत्र की एक ऐसी महिला की कहानी जो वास्तव में छत्राणी थी और जीते जी भारत माता को आज़ाद कराने के लिए जल समात ले ली। जी हाँ, ये वाकया है 1971 का। चंबल नदी के किनारे एक गांव है सीकरवार। ये पूरा गांव राजपूतों का है, उन राजपूतों का जिन्होंने भारत माता की आज़ादी के लिए बड़ी से बड़ी कुर्बानियां दे दी। इस भद्र महिला का नाम तो नहीं ज्ञात हो सका, बस इतना पता चला कि उस वीरांगना को गांव के ही नहीं बल्कि पड़ोसी क्षेत्रों के लोग बट ठकुराइन काकी के नाम से जानते थे। ठकुराइन काकी के पति दूसरे विश्व युद्ध में शहीद हुए थे और पुत्र जयवीर सिंह 1965 के युद्ध में भारत माँ को प्यारे हो गए। जब ठकुराइन काकी ने ये पुत्र जयवीर सिंह युद्ध में शहीद हुए तो अपने 12 वर्षीय पुत्र और पत्नी शारदा को अपनी मां की निगहबानी में छोड़ गए थे। ठकुराइन काकी के पुत्र का वियोग उनकी बहू शारदा देवी सहन नहीं कर सकी और पति की मौत के बाद ही वो 6 महीनों के अंदर अपने पति के पास चली गई और अब परिवार में 2 ही लोग बचे, यानी कि जयवीर का पुत्र और जयवीर की माँ अर्थात दादी और पोता। तो फ्रेंड्स, एक बात और बताएं, ये वीडियो जो आप देख रहे हैं ये काल्पनिक नहीं वास्तविकता है। अगर आप भारत माता से प्यार करते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। लाइक और शेयर करने के बाद हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब फिर शुरू करते हैं ये वीडियो। ये घटना है सन 1971 के कानपुर परिक्षेत्र की। जब जंग के बादल फिर गरजने लगे तो भारत माता ने फिर रणबांकुरों को गुहार दी, आवाज़ लगाई और फिर राजपूतों के खून में उबाल आया और चल दिए आगरा भर्ती होने के लिए। इन युवाओं के साथ ही एक था किशोर सूर्यभान जो अपने पिता और दादा को जंग में खो चुका था और संयोग ये कि सेना का भर्ती अधिकारी भी वही था जिसने जयवीर सिंह की भर्ती की थी। उसने सूर्यभान को पहचान लिया, अपने पास बुलाया, घर का हालचाल पूछा। उसके बाद उस अधिकारी ने नम आंखों से कहा कि बेटा, तुम पूरी तरह से सेना के योग्य हो, लेकिन हमारी व्यवस्था है कि हम तुम्हें भर्ती नहीं कर पाएंगे क्योंकि एक और माता भी है तुम्हारे लिए जो सिर्फ तुम्हारा ही मुंह देखकर जीती है। तुम घर जाओ और अपनी उस माता यानी कि दादी की सेवा करो। वो किशोर सूर्यभान वापस घर आ गया। दादी बहुत खुश थी कि उनका पोता सेना में भर्ती हो गया होगा, लेकिन जब सूर्यभान ने पूरा वाकया बताया तो दादी ने कहा, जा खाना खाकर सो जा, तुझे सेना में भर्ती होने के लिए कोई नहीं रोक सकता, तू सेना में भर्ती जरूर होगा। दूसरे दिन काकी जागी, नित्य कर्म कर मंदिर गई, गांव वालों को संदेश दिया। सारे ग्रामीण काकी की बहुत इज्जत करते थे और सम्मान देते थे। सारे ग्रामीण पल भर में इकट्ठा हो गए। तो काकी ने कहा, तुम लोग उस मेजर के पास जाओ और उससे कहना कि मेरी सेवा से बढ़कर भारत माता की सेवा है, क्योंकि वो सारी माताओं की माता है, ये हमारी चिंता बिल्कुल न करें। इतना कहकर ठकुराइन काकी चंबल नदी के गहरे पानी में चली गई और जीते जी जल समात ले ली। गांव के 15-20 आदमी सूर्यभान को लेकर उस सेना के भर्ती के अधिकारी के पास गए। उन्हें पूरा हाल सुनाया तो सेना का पूरा स्टाफ रो पड़ा। भर्ती अधिकारी ने सूर्यभान को गले से लगा लिया और कहा कि सेना को तुम्हारे जैसे जामात पाकर हमेशा गर्व रहेगा। तो फ्रेंड्स, ये है मातृशक्ति, माता की ताकत। ऐसे ही नहीं बननी है माताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो फिर वही चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और आप इसी के साथ अपने दोस्त को दीजिए इजाजत। फिर मिलेंगे किसी ऐसे ही मोड़ पर ऐसे ही समाचार या जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।